देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन, कंटेनर के अंदर इतना पाउडर पहले से और सम अमाउंट ऑफ पाउडर ऑफ मास, इट्स नॉट पाउडर। मतलब और से पाउडर जो है इसको डाल दिया, तो बताओ टोटल मास पाउडर का कितना हो गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुने। ये तो हमें पता है कि यहाँ पे एडिशन करना है, लेकिन ये नॉर्मल एडिशन से थोड़ा सा हटके क्यों है। चलिए मैं आपसे क्वेश्चन और भी करूँगा इसके रिगार्डिंग। पहले से सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे टोटली ऐड करना है इसको, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, वेरी फर्स्ट टाइम जो बच्चे न्यूमेरिकल कर रहे हैं उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो ये वैल्यू होती है, ये तो उसकी वैल्यू होगी मेजर्ड वैल्यू, और ये होता है उस मेजर्ड वैल्यू के अंदर जो भी एरर आ रहा है, जो भी एरर आ रहा है। तो आप कभी भी ऐड करते वक्त दोनों को डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि एडिशन के अंदर मैक्सिमम एरर निकालने का तरीका यही है हमारे पास। तो अगर मुझे ये कहा है कि टोटल कितना पाउडर अब हो गया, तो देखिए मास ऑफ पाउडर m, प्लीज जरा ध्यान से सुनें। मास को m से लिखते हैं, ये वेरी फर्स्ट टाइम नियम आती है, पता है मास इज m। और ऐसे में हम उसकी जो वैल्यू है वो क्या है 20.25 प्लस 5.75 0.26। मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आप लोग इस डेसिमल को नहीं हटा सकते हो। डेसिमल के बाद आप इन जीरो को ना 26 एज इट इज नहीं लिख सकते, जो अभी तक आप करते आए हो। मैं फिर से कह रहा हूं, आप लोग सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ रहे हो, पढ़ चुके हो, राउंडिंग ऑफ आप पढ़ चुके हो, और उसमें यही सिखाया गया है कि भाई जो रिजल्ट आपके सामने है, जितने सिग्निफिकेंट फिगर में है, देखो यहां पे डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस हैं, तो डेसिमल के बाद 2 जीरो अगर आ रही है तो इनका रोल है, ये अलग नहीं है। समझने की कोशिश कीजिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सिग्निफिकेंट फिगर का जो रूल था वो ये कहता है, और राउंडिंग ऑफ का भी रूल ये कहता है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में जिस नंबर के सिग्निफिकेंट फिगर कम होंगे ना, रिजल्ट को भी उसी सिग्निफिकेंट फिगर में चेंज करना होगा। यानी कि अल्टीमेटली मैं इसको 26.0 ग्राम लिख दूंगा, क्योंकि मैंने एक जीरो हटा दी, दोनों जीरो नहीं हटाई। क्यों नहीं हटाई? क्योंकि 3 डेसिमल प्लेसेस का ये नंबर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर का ये नंबर है, और इस रिजल्ट को भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर में मैंने चेंज कर दिया। लेकिन सवाल, सॉल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है बच्चों। सॉल्यूशन और देखिए क्या है। अब मैं लिख रहा हूं एरर इन मास, वो तो होना ही था, वो तो लिखना ही था। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल एडिशन नहीं है, क्योंकि यहां पे नॉर्मल वैल्यू भी नहीं दे रखी, बल्कि नॉर्मल वैल्यू के साथ उनका एरर वाला पार्ट भी दे रखा है। तो ये थोड़ी ना है आपने इन दोनों को ऐड किया और आप इसको भूल गए। बिल्कुल नहीं कर सकते हम ऐसा हम कर ही नहीं सकते। तो क्या करें फिर? क्या करना चाहिए? अब एरर को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एरर इन मास को क्या लिखेंगे? डेल्टा m, ठीक है। और टोटल कैसे आएगा? क्योंकि सम, अब हमें पता है, हमें ये मालूम है कि इस क्वेश्चन के अंदर हम दोनों क्वांटिटी को ऐड कर रहे हैं। तो जब बच्चों ऐड कर रहे हैं तो आप भूलिए मत, एरर इन एडिशन में मैंने आपको बताया था कि उनके एरर होंगे ना, प्लस माइनस बाहर ले लो, और जो एरर पार्ट है ना पहले वाले का 0.01, सेकंड वाले का भी एरर पार्ट कितना है 0.01, दोनों को डायरेक्ट ऐड कर दो।
है ना, प्लस 0.01, तो दिस विल बी प्लस माइनस डेल्टा एम प्लस माइनस यानी कि डेल्टा एम आ गया प्लस माइनस 0.02। तो कंप्लीट सॉल्यूशन क्या लिखेंगे इसका मतलब, सो हेंस टोटल मास विद एरर लिमिट्स, जो मैं ये वर्ड बोल रहा हूं ना, इस पे गौर करना है अपने को। अपन एरर का चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, तो एरर के रिगार्डिंग अपने को पता होना चाहिए कि किस टर्म्स को क्या लिखना होगा। तो टोटल मास विद एरर लिमिट्स इक्वल टू मास कितना था, दैट इज m इक्वल टू m प्लस माइनस डेल्टा m। m की वैल्यू क्या है 26.0 प्लस माइनस डेल्टा m कितना है 0.02। गौर कीजिएगा बच्चों, यहाँ पे ये हमारा सॉल्यूशन आ गया और ग्राम लिखना जरूरी है। दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन कि कैसे हमने दो फिजिकल क्वांटिटी को, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यूज को ऐड किया है, हमारे पास कंबाइंड मास आ गया। जैसा कि हम लोगों ने सम की बात की थी, यानी कि जब हम दो क्वांटिटी हैं, दो वैल्यूज हैं एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो जब हम उनको ऐड करते हैं तो उनके एरर को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से जब दो वैल्यूज हो एक फिजिकल क्वांटिटी की, तो उनको कैसे जब सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट करना तो आसान है, लेकिन अगर उनका एरर पार्ट अगर हमारे सामने दिया हुआ है तो उस एरर पार्ट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, क्योंकि कोई इसमें लंबी चौड़ी स्टोरी बिल्कुल नहीं है। जिस तरह से हमने एरर इन सम के स्टेप को फॉलो किया था, प्रोसीजर को फॉलो किया था, उसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए जब हम दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो उनकी एरर लिमिट भी यही आएगी, डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी। अब आप यहां समझ जाइए कि जो मैं ये ए बी सी की बात कर रहा हूं, तो ए और बी तो दो वैल्यूज हैं और सी उनका रिजल्ट है। सी क्या है, रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट वेरिएबल। मतलब मेरा कहने का ये है कि ए में से बी को माइनस किया तो इक्वल टू सी रखा था मैंने। जैसे ए और बी को प्लस करेंगे तो तब एक थर्ड वेरिएबल में पुट करना पड़ेगा ना, सी में या एक्स में। इसी तरह से ए में से बी को माइनस कर दिया तो थर्ड वेरिएबल क्या आ गया, सी। क्लियर। तो ऐसे में जब उनकी एरर लिमिट निकालेंगे ना, तो प्लस माइनस डेल्टा सी प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी ये आएगा। और ऐसे में इसका मैक्सिमम एरर कितना आएगा, मैक्सिमम एरर इन सी, तो वो आएगा डेल्टा सी। और मैक्सिमम का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा एरर। हम उसी पॉसिबिलिटी पे जाएंगे। देखो, ज्यादा से ज्यादा एरर और कम से कम एरर वाली बात बताता हूं। ज्यादा से ज्यादा एरर मतलब प्लस में भी और माइनस में भी, दोनों में हो सकता है। तो वो क्या बनेगा, मैं जो ये मैक्सिमम एरर लिखता हूं, तो मैक्सिमम एरर का मतलब होता है सारे के सारे पार्ट जो है वो प्लस में ले लो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये दो चार साइन आ रहे हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, कौन सा कब लेना है। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आपको, ये तो हमारे पास चॉइस है। क्या पता डेल्टा ए का एरर जो है वो प्लस में हो, डेल्टा बी का एरर भी प्लस में हो सकता है। चलिए मैं आपको पॉसिबिलिटी बताता हूँ। जब ये लिखते हैं ना प्लस माइनस डेल्टा ए माइनस प्लस डेल्टा बी, जब इनको कंबाइन करते हैं तो कॉम्बिनेशन में इनकी वैल्यू को कैसे लिखा जा सकता है। देखो, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, हो सकता है दोनों प्लस के हों, ठीक है, ठीक है जी। हो सकता है दोनों माइनस के हों, कोई बात नहीं। हो सकता है दोनों माइनस के हों, हो सकता है पहले वाला प्लस में हो दूसरे वाला माइनस में हो, और ये भी हो सकता है कि पहले वाला यानी कि डेल्टा ए माइनस का हो और डेल्टा बी प्लस का हो। तो जो ये प्लस माइनस माइनस प्लस लिखते हैं ना हम लोग, इसमें जो पॉसिबिलिटी होती है ना एरर की, कितनी तरह की पॉसिबिलिटी होती है,
4 तरह की पॉसिबिलिटी है जो कि आपके सामने है। अब मैं इसमें से अगर मैक्सिमम उठाऊंगा तो मैक्सिमम कौन सा बनेगा? मैक्सिमम तो ये बनेगा ना, प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो वही मैंने सम वाले पार्ट में भी किया था। तो मैक्सिमम एरर इन सी इज डेल्टा सी प्लस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि एरर इन सम और एरर इन डिफरेंस में जो एरर निकालने का जो रिजल्ट है वो दोनों में लगभग सेम ही है, ठीक है ना? 99%। वो साइन का फर्क आता है बस माइनस प्लस में रिप्रेजेंट करते वक्त। चलिए, ये तो चलो बात हो गई एक फिजिकल क्वांटिटी की दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और क्या नाम है, उनको ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनकी एरर लिमिट के साथ। मैं फिर से कह रहा हूँ, एडिशन सब्ट्रैक्शन थोड़ा ना करवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पे, वो तो आपको आता ही है। हम लोग बात तो एरर लिमिट की कर रहे हैं ना। हमारा मेन फोकस तो एरर को समझना है ना, कि अगर ऐसी फिजिकल क्वांटिटी उनकी एरर वाली वैल्यू के साथ दे दी जाए तो हम दो फिजिकल क्वांटिटी को तो ऐड कर लेंगे, लेकिन उनका एरर कैसे कंबाइन करेंगे, हम वही तो सीखने जा रहे हैं। मेन कंसेप्ट वही तो है। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, उनकी एरर लिमिट्स क्या होगी, ठीक है? डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं होंगे, ये मैं आपको बता देता हूं। अच्छा, एक बात नोट करने की है, सुनो ध्यान से। अगर आप दो फिजिकल क्वांटिटी को माइनस कर रहे हो तो कई बच्चे सोचते हैं उनके एरर भी माइनस हो जाएंगे। आपके सामने है मैक्सिमम एरर में प्लस आ रहा है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तब भी आपको कंफ्यूज नहीं होना। चलो मैं एक काम करता हूं, इस पे आप न्यूमेरिकल कर दो, पहले मल्टीप्लाई वाला ऑपरेशन बाद में करेंगे। एक न्यूमेरिकल देखो इसमें, एक एग्जांपल। अभी जो पाउडर वाला पॉइंट लिया था, चलिए मैं एक पानी की बात करता हूं यहाँ पे, कि एक कंटेनर में 23.4 प्लस माइनस 0.03 ml कंटेनर नहीं कहूँगा, बल्कि सॉरी मैं कहूँगा छोटा सा क्या नाम है, छोटी सी बोतल है, ठीक है? तो उसके अंदर इतना ml वाटर है। चलिए जी, कोई बात नहीं, इतना ml वाटर है इसमें। अब क्या हुआ कि उस बोतल में से 5.3 प्लस माइनस 0.02 ml वाटर निकाल लिया, इज टेकन आउट। निकालना मतलब टेकन आउट, ठीक है? इतना वाटर उसमें से निकाल लिया। अब सवाल ये है कि बाकी कितना रह गया, है ना? कितना रह गया? तो अमाउंट ऑफ रिमेनिंग वाटर। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे, सर क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन सिखा रहे हो? मैं कह रहा हूं वही गलती करोगे आप। एडिशन सब्ट्रैक्शन तो मैं एरर के लिए दिखा रहा हूं, मेन समझ में आई बात? अब इसका सॉल्यूशन देखिए आपको। भाई उस बोतल में इतना वाटर था, इतना वाटर उसमें से निकाल लिया, कितना रह गया? तो आपने उसको माइनस कर दिया। सो V इक्वल टू जो वॉल्यूम रह गया 23.4 माइनस क्या किया 5.3, कितना आ गया 1.13 माइनस 5 कितना 8, 18.1। अब आप इसको सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ वाले स्टेप को अगर फॉलो करें तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर और इसके अंदर 2 है। तो आपको क्या समझाया गया था बताओ? कि जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर होगा ना, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट को भी लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में ही बनाना पड़ेगा। अब हमारे रिजल्ट में तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं 1 2 3, तो इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में जब आप बनाओगे तो क्या लिखोगे
18 एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि 18 क्यों आया। देखिए बच्चों, तीनों चीजें यहां से क्लियर होंगी इन मेजरमेंट से। आप एडिशन करना सीख जाएंगे, आप सिग्निफिकेंट फिगर को यूज करना सीख रहे हैं, आप राउंडिंग ऑफ को यूज करना सीख रहे हैं। मैंने 1 को ऐसे ही हटाया, 1 5 से छोटा था इसीलिए हटा दिया और 18 ऐसी चीज आ गई, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ा उस पर। और 2 सिग्निफिकेंट फिगर में करना ही था क्योंकि 5.3 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो वो तो करना ही था फिर हमें चेंज। समझ में आ रही है बात सभी को? तो इस बात को थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। अब इसके बाद देखिए, अभी तो चलो डायरेक्ट माइनस कर दिया, अब बात तो एरर की है ना, एरर वाले पार्ट की। तो एरर वाले पार्ट में क्या है, डेल्टा बी 0.03 फर्स्ट वॉल्यूम जो ओरिजिनल वॉल्यूम था उसका एरर पार्ट है, एरर लिमिट है उसकी, और सेकंड वाले की एरर लिमिट है ±0.02। अब यहाँ पे नोट करने वाली बात क्या है कि मैंने इन दोनों को प्लस किया है। अब कई बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर नहीं, इसमें से इसको माइनस करना है तो इसके एरर वाले पार्ट भी ना माइनस हो जाएंगे। बिल्कुल गलत है ये पॉइंट। मैं ये बात दोबारा बोल रहा हूं, जब डिफरेंस करना होता है ना तो बच्चे सोचते हैं कि इसका जो एरर लिमिट है ना उनको भी सब्ट्रैक्ट करना है, एडिशन आएगा तो उनको ऐड करना है। बच्चों प्लीज गौर करें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आपके सामने ये रिजल्ट क्या कह रहा है बताओ, सब्ट्रैक्शन के लिए था, फिर भी इसके रिजल्ट में प्लस प्लस लिया। भाई मैक्सिमम एरर की बात कर रहे हैं ना, तो मैक्सिमम एरर का मतलब दोनों के एरर लिमिट को ऐड कर दो आप, मतलब सब्ट्रैक्शन हो रहा है मेजर्ड वैल्यू में, लेकिन आप उनके एरर पार्ट को देखें तो उनको ऐड करना है आपको। तो ऐसे में जो एरर लिमिट आएगी 0.05 आ जाएगी, टोटल जो फाइनल वॉल्यूम बचेगा उसका, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, v ± डेल्टा v इक्वल टू 18 ± 0.05। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है बच्चों, तो ये 2 न्यूमेरिकल मैंने आपको बता दिया।